जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के महज कुछ महीने बचे हैं। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और कमर कस रही हैं, लेकिन बात इस बात की है कि मुद्दा क्या होगा। असल में मुद्दा जनता के विकास का, जनता की जमीनी मुद्दे होंगे या मुद्दे जातिवाद के होंगे। आज हमारे साथ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आशीष तिवारी कीवा हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आशीष जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में वही बनेगा हाँ, जो गरीब किसान मजदूर की आवाज बनेगा, जो शिक्षा पर बात करेगा, जो समाज को सुरक्षित करने की बात करेगा। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के द्वारा इतनी अधिक फीस ली जा रही है, जिसका ना तो कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति कहां से 50,000 रुपए मंथली किसी प्राइवेट स्कूल की फीस भरेगा। ये आज का जेन्युइन मुद्दा है कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा जो स्कूल खोले जा रहे हैं, उसका जो व्यवसायीकरण हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। जूता और मोजा छोड़ करके बाकी विद्यालय में आपको ड्रेस, कॉपी, किताब से लेकर टॉफी, बिस्कुट, चिप्स सब मिलेगा। ये विद्यालय का व्यवसायीकरण हो रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है? अगर ऐसी चीजें समाज में पनपती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तो ना देश विकास करेगा, ना राष्ट्र विकास करेगा, ना राज्य विकास करेगा। और आने वाले समय में जनता उग्र होगी, आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री चाहे जो रहे उसकी कुर्सी को छीनने का काम करेगी। ये आने वाले समय में होगा। आप बात कर रहे हैं शिक्षा में समानता की। मोदी जी ला तो दिए हैं, भारत सरकार ने लाया है कि यूजीसी लाओ और सबको समान शिक्षा का अधिकार दो, तब फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि यह समान शिक्षा का अधिकार नहीं है? यूजीसी से अगर समान शिक्षा का अधिकार होता तो श्रमण समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान करता। हम तो कह रहे हैं, मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं, हाँ। योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कर रहे हैं और भारतवर्ष के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं और उनको खुला चैलेंज भी दे रहा हूं, हाँ। कि अगर दम है, हाँ। तो शिक्षा की समानता प्रणाली को लागू करें, हाँ। जिसमें एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करे, हाँ। और वो उस देश का भविष्य बने और देश का नाम रोशन करे। आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे आईएएस हो, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला, किसान वाला, सबका बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़े? आप इसकी बात कर रहे हैं? गुरुकुल की व्यवस्था ही यही थी, हाँ। समान शिक्षा प्रणाली, उसमें सभी छात्रों का उतना ही स्नेह, उतना ही, हाँ। शिक्षा उनको बराबर मिलती थी, हाँ। कि उसमें ना तो मजदूर का लड़का परेशान होता था, हाँ। अब यहाँ पर तो ये है कि अगर कोई आईएएस का बच्चा है तो वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगा। क्या ये सही है कि अगर वो उसकी महीने भर की कमाई, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की महीने भर की कमाई, हाँ। ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करने के बाद 12 से 15,000 है, हाँ। वह व्यक्ति, हाँ। महीने का 20,000 कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को कैसे परवरिश कर पाएगा, कैसे उसको शिक्षा प्रदान कर पाएगा? कहने को तो कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे हर व्यक्ति, हाँ। हर समुदाय, हर समाज, हर गरीब और अमीर को बराबर ग्रहण करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में कोई गरीब का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा, कोई किसान का बच्चा, कोई बेरोजगार का बच्चा किस तरह से उस महंगी कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षा, जो शेरनी का दूध है, उसको अपने बच्चे को कैसे पिलाने का काम करेगा? ये बताइए। मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूं, मैं अपने दर्शकों से भी यही सवाल कर रहा हूं कि जब आदमी वोट देने जाता है तो जाति और धर्म के नाम पर वोट देता है, इस नाम पर वोट देता ही नहीं कि मेरे बच्चे एक जैसी स्कूल में पढ़ें और शिक्षा में समानता होनी चाहिए। तो कैसे हो गया आशीष जी, बताइए। देखिए, ये नेताओं की मिली भगत थी, हाँ। नेताओं के द्वारा, हाँ। समाज को लूटना, घसोटना, उनको अलग करना, उनके अंदर वैमनस्यता पैदा करना, उनके अधिकारों का हनन करना और समाज को जातीय, धर्म, हाँ। मजहब, समुदाय के नाम पर बांट करके आज तक की जितनी भी सरकारें आई उन्होंने शासन किया। लेकिन अब समाज में बदलाव की किरण आने वाली है। समाज में जाति व्यवस्था को हटा करके अब समानता के अधिकार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, सारी चीजें एकदम सही होंगी। हाँ, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी जो पार्टी है वो अगर सरकार में आती है 2027 में, तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू करेगी, बताइए। देखिए, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का
कई अहम मुद्दे हैं। हाँ। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए SC ST का मुकदमा लिखवाता है। हाँ। तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का प्रथम लक्ष्य है, माननीय अलंकार अग्निहोत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रथम लक्ष्य ये है फर्जी मुकदमा कराने वाले व्यक्ति को सेम सजा होनी चाहिए और 20,000 प्रति माह उस पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा कराया जा रहा है, सरकार दे या वह व्यक्ति दे जिसने मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली को लेकर के राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा समान शिक्षा प्रणाली लागू करेगी। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, सबका मानक तय होगा कि कम से कम व्यवस्था में बच्चे शिक्षा अर्जित कर सकें। उसका व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होगा। ये मेरा पहला दूसरा मुद्दा रहेगा। ये बताइए कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट हैं, आप उनको कैसे बंद कर सकते हैं कि उसमें लूट खसोट ना हो, जब ये मतलब एक नेताओं की या प्रदेश को चलाने वाले लोगों की जब ये महत्वाकांक्षा हो कि नहीं, हमें देश में या प्रदेश में हमारे जो नागरिक हैं उनको हर आदमी शिक्षित हो, हम शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। और इस देश में देखा ये जाता है कि लोगों के ऊपर राजनीति की जा रही है। आप इसको कहां तक देखते हैं, बताइए। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत कराऊंगा कि आज तक 70-75 सालों में जितने विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं, हाँ, उन्हीं के प्राइवेट स्कूल हैं। हाँ। किसी गरीब व्यक्ति का प्राइवेट स्कूल अगर खोला होगा तो आज भी उस प्राइवेट स्कूल की फीस 100 रुपए होगी। चलिए मैं ऐसे 50 स्कूलों की, छोटे छोटे स्कूलों की आपको बायोडाटा देता हूँ। 100, 200, 300, 400 और जितने सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी हुए, उन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा को ही अपना व्यवसाय बनाया और शिक्षा में उन्होंने ही फीस वृद्धि की। और आज आप प्रयागराज की घटना, तमाम बड़ी स्कूलों को देखिए, जयपुरिया इंटरनेशनल स्कूल देखिए, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल देखिए, तमाम ऐसी स्कूलें हैं जहां पर अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए तो आपका बच्चे का एडमिशन हो। आप बात करें नेताओं की, आप भी जब कल आपकी पार्टी आएगी सरकार में तो आप भी उन्हीं लोगों के साथ मिल करके, ये होता है वादा करती हैं सरकारें लेकिन उस वादे को जमीन पर नहीं उतारती हैं, फिर उसी चेहरा बदल जाता है, लेकिन राजनीति वही होती है। देखिए, किसी का भविष्य आप नहीं बता सकते हैं। हाँ। किसी व्यक्ति का भविष्य आप नहीं बता सकते हैं। भविष्य क्या होगा, हाँ, और ये उसकी सोच पर, जो व्यक्ति गरीबी से आगे बढ़ा हो, हाँ, जो व्यक्ति समाज की सेवा करके आगे बढ़ा हो, जो व्यक्ति समाज को के लिए ही लड़ रहा हो, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो, हाँ, वह व्यक्ति लूट खसोट जो लगातार आवाज उठा रहा है, डर सबको लगता है। हाँ। डर सबको लगता है, चाहे जितने बड़े नेता हो, चाहे जितने बड़े मंत्री हो, चाहे जितने बड़े सांसद हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो। अगर कोई भी गलत काम करेगा, हाँ, तो उसके खिलाफ समाज आवाज उठाने का काम करेगी। आज मैं उठा रहा हूं, कल मेरे स्थान पर लाखों नौजवान होंगे जो सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत और जुर्रत करेंगे।